जय सिया राम। कल हम लोग सुने कि भीष्म पितामह ने कहा कि मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपके जैसे अन्न होंगे, जिस प्रकार का आहार आप करेंगे, आपका व्यवहार वैसा ही होगा। इसलिए साधक को जो भजन मार्ग पर चलते हैं, भक्ति करते हैं, उनको अपने आहार के शुद्धता पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी चोर का अन्न खाने से चोरी का भाव आ जाता है। कैसे आता है? एक बार एक संत थे, बहुत अच्छे महात्मा, और संजोग से कहीं भी नहीं जाते थे। प्रभु के प्रसाद से जो मिलता था वही खा के जीते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी कि बहुत लोग चाहते थे कि संत हमारे यहाँ आएं, प्रसाद पाएं। एक दिन संजोग से राज्य का राजा संत जी से निवेदन किया कि महाराज, आप हमारे घर में प्रसाद पाइए और हमारे घर को पवित्र बनाइए। संत जी ने सोचा कि बहुत अच्छे राजा हैं, क्या होगा, चले जाते हैं। राजा के यहाँ आए। राजा ने बहुत सुंदर भाव से भोजन बनाया, महाराज जी के सामने रखा। महाराज जी ने प्रसाद पाया। अभी महाराज जी आधा खाए थे, राजा कुछ लेने गए तो महाराज जी ने देखा कि राजा के महल में खूंटे में एक हीरे का हार टंगा है। और खाते खाते उन्हें हीरे के हार पर दृष्टि गई और लोभ हो गया। मन में सोचा कि बड़ा सुंदर हार है, अगर मेरे पास होता तो बड़ा अच्छा। जबकि संत को हार की क्या आवश्यकता है, लेकिन भाव आया। और संत जी ने क्या किया, प्रसाद पाते पाते पूरा खा लिया। उसके बाद राजा जब चले गए और किसी काम से गए तो नज़र बचा के संत जी ने वो हार उठा लिया और अपनी झोली में रख लिया। अब उनकी विदाई हो गई, संत जी आ गए अपने आश्रम में। चोरी तो उन्होंने कर ली, लेकिन संत जी ने जो वो आहार किया था, राजा का अन्न खाया था, दूसरा नंबर चोरी भी किए। और जब आए आश्रम में तो उनको शौच होने लगा, दस्त होने लगा। बार बार उल्टियाँ होती, बार बार शौच होता। दिन भर परेशान रहे संत जी। 30-40 बार शौच करने गए, फिर उल्टी हुई। 2 दिन तक हालत खराब रहा। और जब उल्टी होते होते शरीर में जो राजा के अन्न से जो रस बना था, जो सारा रस निकल गया, तब संत जी को ज्ञान हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने चोरी जैसा जघन्य पाप कर लिया। मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति हो गई, तभी तो मैंने चोरी कर ली। और इधर राजा के दरबार में रानी जब अपना हार लेने गई तो था ही नहीं। तो बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सेवक, सबको दंड दिया जाने लगा कि कौन ले लिया। किसी ने लिया तो नहीं था, लेकिन राजा सबको जेल में भेजने लगे एक एक करके। संत जी की हालत बिल्कुल खराब हो गई। और जब तीसरे दिन उनको कुछ राहत मिली, तब वो हार लेके राजा के दरबार में गए। राजा से कहे कि राजन, मैंने तुम्हारे घर में अनाज खाया था, तुम मुझे बताओ कि ये जो अनाज बना, भोजन बना, ये अन्न कहाँ से आया था। राजा ने सूचना भेजी रसोइया को कि पता लगाओ कहाँ का अनाज है, कहाँ से बना। तो पूरे छानबीन करने के बाद पता चला कि एक चोर चोरी करके ले जा रहा था, उसी से सिपाही छीन के ये अनाज लाए थे और राजा के भंडार में रख दिए थे। संत जी ने कहा कि देखो राजन, ये चोरी का अनाज मैंने खाया, सो मेरी प्रवृत्ति हो गई चोरी करने की। जबकि मैं संत हूँ, मुझे धन से क्या मतलब है, हीरे के हार से क्या मतलब है। लेकिन ये देखो, मैंने इस अन्न के प्रभाव से, चोरी के अन्न के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी का हार चुरा लिया। संत जी ने बिल्कुल सच सच सब बात बता दिया और अन्न
की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि जैसा करोगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है। और अगर पता न चले तो उसके शुद्धता का नियम है कि तुलसी दल सर्वथा पवित्र है। आप भोजन करने बैठते हैं तो तुलसी दल दे के बैठिए, तब पाइए, तब उसकी जो अशुद्धता है, जो कहीं से किसी भाव से आया हो, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि तुलसी दल दे देने से भगवान उसको पा लेते हैं। और तब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या संत जी ने तुलसी दल दे के नहीं खाया था? तो सब संत की अलग अलग नियमावली है। कोई तुलसी दल दे के करते हैं, कोई अग्नि में दे के आहुति दे के पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते जो ऐसे भी कर लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भावना है। ये दृष्टांत श्री भक्तमाल जी में है। तो इसलिए अन्न की शुद्धता पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन एक बात है, संत जी ने तो सब सच्चाई बता दी, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ कि संत जी ऐसा कर सकते हैं। राजा ने सोचा कि हो सकता है संत जी किसी को बचाने के लिए अपने ऊपर अपना ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि राजा के हृदय में संत के प्रति श्रद्धा थी। लेकिन संत भी सत्यवादी थे, सब बात सच सच कह दिए। तो इस दृष्टांत को सुनने का भाव तात्पर्य ये कि हम जैसा करेंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन, जैसा करेंगे आहार वैसा होगा व्यवहार। इसलिए अपने अन्न की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। एक और दृष्टांत संत देते हैं कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गए। बहुत दूर जाते जाते उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी और एक संत का आश्रम था। संत के आश्रम में उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी मुझे पानी दे देते तो बड़ी कृपा होती। संत जी समाधि में बैठे थे, ध्यान लगा हुआ था, समझ नहीं पाए कि कौन है, कहाँ से आया है। और संत जी के सामने कमंडल में जल रखा हुआ था। राजा इतने प्यासे थे कि संत जी के कमंडल का जल पी गए। और तब तक उधर से सैनिक आए, उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो सैनिक दरबार में गए और गुलाब जल मिला हुआ सुगंधित सुंदर जल, शरबत, राजा जो पीते हैं सो लेके आए। यहाँ संत जी का कमंडल खाली हो गया था, तो राजा ने अपने कमंडल का जल संत जी के कमंडल में भर दिया और संत जी को पता भी नहीं चला। संजोग से राजा तो चले गए और संत जी ने जब राजा के कमंडल का जल पिया तो पता है क्या हुआ? राजा संत जी का जल पी के घर गए और उन्हें बैराग हो गया। उन्हें लगा कि ऐसा राजा बनने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा संत होते, जंगल में जाके भजन करते, शांति तो रहती। और संत जी ने राजा का जल पिया था तो उनके मन में इच्छा होने लगी कि मैं भी राजा होता, मेरे पास इतनी संपत्ति होती, इतना ऐश्वर्य होता तो कितना अच्छा होता। संत जी राजा के यहाँ गए और कहा कि मुझे अपना राज्य दे दो, और राजा ने संत जी को राज्य दे दिया, अपने सन्यासी बन के जंगल में चले गए। तो संत का जल पीने से इतना फल मिला। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर आप आहार शुद्ध लेंगे, जल शुद्ध लेंगे, तो आपकी प्रवृत्ति अच्छी होगी। इसीलिए तो भागवत जी में कहा, उचिष्ट लेपानुमोदितो दुजे सकृत संभुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवितस्य विशुद्ध चेतसः तद धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उचिष्ट लेपानुमोदितो दुजे। नारद जी कहते हैं कि मैं संत के कहने से उनका उचिष्ट मतलब जूठा खा लिया करता था, और उसी के प्रताप से मुझ में भगवान की भक्ति आ गई। तो इसलिए संत के शीत प्रसादी को खाना चाहिए और आहार पर ध्यान देना चाहिए। भीष्म पितामह द्रौपदी को ये उपदेश दिए, द्रौपदी जी चुप हो गई। तब पांडव ने और भी ज्ञान की बातें भीष्म पितामह से पूछी
और प्रवचन करते करते उत्तरायण का समय आ गया। और संत ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। और शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण में स्वर्ग का दरवाज़ा खुला रहता है और दक्षिणायन में नरक का दरवाज़ा खुला रहता है। तो इसलिए जो सच्चे पुरुष होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु उत्तरायण में हो तो मैं अच्छे लोक में जाऊं। तो भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी इच्छा से उनकी मृत्यु होती। तो अभी प्रवचन कर ही रहे थे, उसी समय उत्तरायण का समय आ गया और भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा। पुनः भीष्म पितामह का जब महाप्रयाण हो गया तो पांडवों ने जलांजलि अर्पित की, उनका क्रियाक्रम श्राद्ध किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ सब लोग हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में भगवान कुछ दिन और रह रहे हैं। कहते हैं कि संजोग की बात, एक दिन विदुर जी महाराज, जो महाभारत के युद्ध में नहीं थे, क्योंकि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था कि महाभारत का युद्ध नहीं होने दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने और दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इसलिए विदुर जी इस महासंहार को देखना नहीं चाहते थे और चले गए थे तीर्थ यात्रा करने। तो विदुर जी महाराज एक दिन आए और धृतराष्ट्र और गांधारी, जो अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल रहते थे और पांडव के राज्य में ही रहते थे, तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश देने लगे। कहने लगे कि हे भैया, आपके अज्ञान की तो अब हद हो गई। जिस भीमसेन को मारने के लिए आपने क्या नहीं किया, पांडवों को कष्ट देने के लिए उन्हें लाक्षागृह में जलाना चाहा। आपके दुष्ट पुत्र दुर्योधन ने बार बार उन्हें संकट में डाला और उसी भीमसेन के टुकड़े खा के आप जीते हैं। आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती और आपके प्राण को आपके शरीर से कितना मोह है, मुझे तो समझ में नहीं आता। हे भैया, हे राजन, जिस प्रकार से मनुष्य का वस्त्र जब पुराना हो जाता है और मनुष्य नहीं चाहता है कि उसको छोड़ें, फिर भी जब वो फट जाता है तो उसे छोड़ना ही पड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य का ये शरीर है। नहीं चाहने के बाद भी इसमें जो आसक्ति है, इसमें जो प्रेम है, इसको त्यागना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से जोंक एक तिनके को छोड़ता है और जब तक दूसरा तिनका नहीं मिल जाता पिछले को नहीं छोड़ता, वो चलता रहता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा है। जीव जब दूसरा शरीर धारण कर लेता है तो इसको अनायास छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए हे भैया, फटे हुए वस्त्र के समान आपका ये शरीर कुछ दिनों में छूट ही जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। अब इसमें मोह करना उचित नहीं है। अब आप अपने शरीर से ममता को हटाइए और भगवान के भजन में लग जाइए। कुछ दिनों का समय शेष है, भजन करके अपना कल्याण कर लीजिए। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी समझ गए और दोनों मिलके विदुर जी के साथ पर्वत पर तपस्या करने चले गए। रात्रि में ही सब लोग सो रहे थे, ये दोनों चले गए। प्रातःकाल जब युधिष्ठिर जी महाराज जगे तो धृतराष्ट्र और गांधारी को नहीं देखे तो बहुत व्याकुल हो गए कि पता नहीं हमारे अंधे चाचा चाची कहाँ चले गए, क्या हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ दुर्वचन तो नहीं कह दिया। इस तरह से विलाप करने लगे। तो उस समय नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आज के 5वें दिन जंगल में आग लगेगा
और धृतराष्ट्र की झोपड़ी में आग लग जाएगी। वो भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देंगे। गांधारी भी पति का अनुगमन करेगी और विदुर जी वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए आप उनके मार्ग में बाधक न बने, अब उनके जाने का समय आ गया है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी के शोक से जो पांडव व्याकुल थे सो शांत हो गए। और उधर विदुर जी ने जब अपने भाई और भाभी के मोक्ष को देखा तो प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। फिर वहाँ से चल पड़े।